बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की बहाली से मुतल्लिक जहाँ एक बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, वहीं इसी ख़बर से जुड़ी यानी पंजाब की असम्बली बहाल हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली बहाल हो जाए, इस हवाले से जो चंद बड़ी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, जो चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इन दोनों असम्बलियों की रेस्टोरेशन में यानी बहाली में आइन के आर्टिकल 126 का और आइन के आर्टिकल 224 की सब क्लास 2 का क्या किरदार हो सकता है, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस बड़ी ख़बर की नाज़रीन डिटेल में जाने से पहले आज जो एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई, साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के जो नौजवान फ़र्जंद हैं, लॉयर हैं, नजम साकिब साहब, उनकी जो नाज़रीन मुबैना ऑडियो लीक हुई है, और ज़ाहिर सी बात है कि ये ऑडियो वहीं से लीक होती है जो इसके रिकॉर्ड करने वाले हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको लीक कर दिया जाता है। मकसद क्या है वो आप नाज़रीन समझ सकते हैं, वो आप नाज़रीन जान सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो नुक्ता मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ या आपके सामने रखना चाहता हूँ, इससे पहले जितनी भी मुबैना ऑडियो साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की लीक हुई हैं, लीक की गई हैं, जिस तरीके से भी रिकॉर्ड की गई, जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, चंद घंटों के अंदर, चंद घंटों में उस ऑडियो के लीक होने के बाद साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का उन ऑडियोज़ के ऊपर रिएक्शन सामने आया है। उन ऑडियोज़ के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल, उनका मौक़िफ़ सामने आया है। और ये पहली मर्तबा नाज़रीन इस बात को नोट किया गया है कि इतना हसास मामला कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का बेटा एक सियासी जमात की जो टिकटें हैं, मुबैना तौर पे वो किसी को लेके दे रहा है, उन टिकटों को फ़रोख्त कर रहा है। उसके एवज़ जो है वो 120 से यानी 1 करोड़, मुबैना तौर पे जो बात समझ आ रही है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं मुबैना तौर पे। और वो जो नजम साकिब साहब हैं, उनका जो रिश्ता है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब शहराम सरवर साहब से भी है, उनके वो दामाद हैं। लेकिन घंटों गुजर गए, अभी तक इस ऑडियो के ऊपर ना ही साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब का कोई रिएक्शन सामने आया है, जो ये कहते हैं कि मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं एक बेटे के दफ्तर में बैठता हूँ, नजम साकिब के दफ्तर में, जिनकी ऑडियो सामने आई है, और मुझसे अगर किसी ने कोई कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी मांगी है तो मैं उनको ये मुफ्त कंसल्टेंसी फ़राहम करता हूँ। सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, और मैं एक रिटायरमेंट के बाद एक खुशगवार और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। तो ये ऑडियो सामने आई, इस पे ना तो साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ सामने आया है और ना ही उनके बेटे नजम साकिब साहब का मौक़िफ़ अब तक सामने आया है। और बज़ाहिर जो हम आम एक तासुर लेते हैं कि जो खामोशी होती है किसी भी मामले के ऊपर, उसे ये समझा जाता है कि उसे नीम रज़ामंदी कंसीडर किया जाए। तो हमारे कुछ दोस्तों की जानिब से उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किए गए, हमारे कुछ दोस्तों के साथ बात हुई है और मैसेज भी किया गया है, वॉइस नोट भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक उन तमाम सवालों का जो कि इस मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक है, वहाँ से ना साकिब निसार साहब से और ना ही नजम साकिब साहब से किसी किस्म का रिएक्शन, किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो दिया गया है। और मैंने इसने पिछले वीलॉग में कहा था कि अगर ये ऑडियो जाली है तो फिर इसके ऊपर हक़ महफूज रखते हैं नजम साकिब साहब और उनके वालिद साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के, उन लोगों को जो है वो अदालत में लेके जाएँ, उनके ख़िलाफ़ केस करें और उन्हें कानूनी तौर पे सू करें। लेकिन बहरहाल ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी कि अभी ये वाहिद ऐसा मामला हमने देखा कि जहाँ पर दोनों अहम शख्सियात का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। अब आ जाते हैं कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है कि बहाल की जाएँ, बहाली का इम्कान पैदा हो सकता है, और PTI की एक दरख्वास्त जो है वो तैयारी के मराहल होने का भी बात की गई। तो नाज़रीन, आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है और ये दरख्वास्त है पंजाब और KPK की असम्बलियों की बहाली के हवाले से। और इसमें मुद्दा ये रखा गया है कि चूँकि निगरान हुकूमतों की जो मुद्दत है वो 22 अप्रैल को पूरी हो चुकी है, तो लिहाजा अब पंजाब असम्बली और KP असम्बली को बहाल कर दी जाए। ये दरख्वास्त नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि PTI की नहीं है, ये काफली की नहीं है, लेकिन इस दरख्वास्त के अंदर नाज़रीन, इस दरख्वास्त का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी है और मुस्लिम लीग काफ का जो धड़ा है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, उस धड़े के साथ भी है। ये नाज़रीन एप्लीकेंट हैं, इनका नाम पहले आपको बता देता हूँ, जो दोनों असम्बली की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। राय इश्तियाक अहमद नाज़रीन इनका नाम है।
और इन्होंने जिन वकील की खिदमत हासिल की हैं उनका नाम है नाज़रीन इशफाक अहमद खरल साहब। अब दोनों के नाम में मुश्तरक बात क्या है? पहला नाम दरख्वास्त गुजार का नाज़रीन नोट कीजिएगा, राय इश्तियाक अहमद। दूसरा नाम वकील का इशफाक अहमद खरल। तो इश्तियाक अहमद और इशफाक अहमद ये दोनों मिलते जुलते नाम हैं, यानी अहमद जो है वो दोनों में मुश्तरक है। उनके नाम में राय आता है, इनके नाम में खरल आता है। तो साबका लहका आपके सामने है राय का और खरल का। अब इसके अंदर ये तमाम चीज़ मैं समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, ये दोनों भाई हैं। अब भाई साहब ने पटिशन तैयार की, भाई का नाम लिख दिया राय इश्तियाक खरल और अपना नाम वकील के तौर पे इशफाक अहमद खरल लिख दिया। हालांकि अगर वो लिख देते राय इश्तियाक अहमद खरल तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी, और अपना नाम भी पूरा लिख देते कि राय इशफाक अहमद खरल तो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये साबके लहके जो छुपाने की कोशिश की गई है तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये मैं आपको कन्फर्मेशन दे रहा हूँ कि दोनों आपस में भाई हैं, दरख्वास्त गुजार और वकील। अब इसमें जो एक अहम बात है कि ये जो वकील साहब हैं इशफाक अहमद खरल साहब या राय इशफाक अहमद खरल साहब, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब में जब उनकी हुकूमत थी, बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, परवेज़ इलाही साहब जो हैं स्पीकर पंजाब असम्बली थे, उनके दौर में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हुआ करते थे। तो इनका ताल्लुक़ जो है वो PTI और काफ लीग से है। और अभी जो ला अफसरान पंजाब के फ़ारिग किए गए हैं उनमें ये साहब भी फ़ारिग हुए हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें, ये तो एक दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आई हैं जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने और महमूद खान साहब ने मुश्तरका तौर पर एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें यह कहा गया, उसमें असम्बलियों की बहाली की बात तो नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि चूँकि निगरान अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं तो लिहाजा दोनों सूबों के जो डेली बेसिस के मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलवाए जाएँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर आला जो कि PK हैं उन्हें उनके ओहदों से हटा दिया जाए, उन्हें अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। ये दरख्वास्त परवेज़ इलाही साहब, फवाद चौधरी साहब और महमूद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं, लेकिन ये दरख्वास्त इस पर ना नंबर लगा है, ना इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस किया गया है। इसी तरह की दरख्वास्त एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। एक और नाज़िम मुनफरिद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी है और वो है नासिर महमूद चौधरी साहब, एक पिंडी वेस्टेज के रहायशी हैं। इन्होंने ये दरख्वास्त दी है। इस दरख्वास्त में भी दोनों असम्बलियों की बहाली की बात की गई है, लेकिन इसमें एक नुक्ता मुख्तलिफ है जो राय इश्तियाक अहमद साहब दरख्वास्त लेके आए हैं। नासिर महमूद साहब की दरख्वास्त में कहा गया है कि ये जो असम्बलियाँ दोनों हैं पंजाब और KPK की, ये गैर आइनी तौर पर जो है वो डिज़ोल्व की गई। इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की हैं, तो लिहाजा ये तो असम्बली की रेजोल्यूशन ही गैर कानूनी गैर आइनी है, तो लिहाजा असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए। लेकिन इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब मुसर हैं कि इलेक्शन होना है पंजाब और KPK का, तो फिर 21 अरब के जो फ़ंड हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिए जाएँ। तो ये तो मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 अरब के फ़ंड जारी करे या फ़ंड फ्राहम करे इलेक्शन कमीशन को और वो इलेक्शन करवाए। दूसरी जो दरख्वास्त है राय इश्तियाक साहब की या इशफाक अहमद खरल साहब की, उसमें नाज़िम मुख्तलिफ नुक्ता रखा गया है। दोनों असम्बलियों को बहाली की भी बात की गई, लेकिन एक मुख्तलिफ नुक्ता अदालत के सामने रखा है। वो नाज़रीन ये है कि ये निगरान हुकूमतें हैं अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, तो आइन के मुताबिक जब निगरान हुकूमतों ने इलेक्शन नहीं करवाए तो जो पहले से मौजूद फिर असम्बलियाँ जिन्हें डिज़ोल्व किया गया है उनको बहाल किया जाए। अब ये जो नाज़रीन दरख्वास्त है ये बड़ी बेहतरीन अंदाज में इसको ड्राफ्ट किया गया है। ये जो आदि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ना, दरख्वास्तें आके दायर कर देना, ये उस तरह की दरख्वास्त नहीं है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के माजी के फ़ैसलों का हवाला दिया गया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दिया गया है। और इस दरख्वास्त में नाज़रीन वफाक को, इलेक्शन कमीशन को, वजारत दिफा को, ख़जाना को, दाखिला को, दोनों सूबों के गवर्नर्स को और निगरान वज़रा आला को फ़रीक बनाया गया है। अब इस दरख्वास्त के मंदरजात क्या हैं, मैं मंदरजात आपके सामने रख के फिर इस्तदा बताऊँगा और फिर आर्टिकल 126, 224 क्या कहता है और ये दोनों आर्टिकल्स इन असम्बलियों की बहाली में कितना लिंक हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं और 6 मई और 14 मई की तारीख क्यों सिग्निफिकेंट करार दी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। मंदरजात नाज़रीन ये है कि निगरान हुकूमतों का काम रोज़ाना की बुनियाद पर सूबों के अमूर को चलाना है। और फिर आगे चल के कहते हैं कि बुनियादी हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है और जो सूबे के अवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाना है, अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और सूबे के अवाम की फ़लाह के लिए पॉलिसियाँ बनाना, ये निगरान हुकूमतों के पास अख्तियार ही नहीं है। अब आगे चल के असल मुद्दे पे कहा गया है कि दोनों असम्बलियों को अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तौर पे बहाल किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि इसमें माजी के फ़ैसलों का हवाला दिया गया, तो आर्टिकल 58(2)B का भी हवाला दिया गया कि माजी में जब कोई असम्बली 58(2)B के तहत डिज़ोल्व की गई तो यही अदालत जो है असम्बली को बहाल भी कर चुके हैं लोगों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर कहा गया है
कि चूँकि फ़रीक़ैन जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया कि इसमें इलेक्शन कमीशन, दिफा, ख़जाना, दाखिला, गवर्नर, निगरान वज़रा को फ़रीक़ बनाया गया है, इसमें यह कहा गया कि चूँकि फ़रीक़ैन जो हैं अदालती हुक्म को नहीं मान रहे, 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो लिहाजा उनका एक तो तौहीन अमेज़ रवैया है, दूसरा वो डिफेंस कर रहे हैं, अदालती हुक्म अदूली कर रहे हैं। तो लिहाजा 22 अप्रैल को निगरान हुकूमतों की मियाद ख़त्म हो रही है। 22 अप्रैल के बाद ये इनका वजूद निगरान हुकूमतों का खिलाफ आइन है, तो लिहाजा इन दोनों हुकूमतों को बहाल कर दें, पंजाब और KPK जो कि इमरान खान साहब की थी, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे और महमूद खान KPK में वज़ीर आला थे। अब इसमें इस्तदा में ये भी कहा गया है कि अदालती फ़ैसला क्योंकि हुक्म नहीं माना जा रहा और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इदारे दे चुके हैं, एक तो असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ और अपनी जो असम्बली है पंजाब की और KPK की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, वो अपने 5 साल जो है वो पूरे करे। और फर्स्ट इंस्टेंस में इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन जिसके तहत मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान वज़ीर आला बने और इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन जिसके तहत आज़म खान KPK के वज़ीर आला बने, इस नोटिफिकेशन को निगरान हुकूमतों के क़याम को जो है वो सस्पेंड कर दी जाए। अब इसमें ये तो मंदरजात आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। अब पंजाब हुकूमत की बहाली का इम्कान कैसे पैदा हो सकता है, तो ये आपको पहले बता दें या नाज़रीन, ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हुकूमत की एक बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से हमारे साथ डिस्कस की गई हैं, जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि आइन का आर्टिकल जो 224 है, आइन का आर्टिकल नाज़रीन 224 ये कहता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मुझे वो उसकी जो इबारत है वो निकालने दें। आइन का आर्टिकल 224 इतने सेट बैठा मैं, कॉपी तो मैंने किया था, पता नहीं कहाँ पे कॉपी कर बैठा हूँ। चलें ये आ गया मेरे ख्याल से। आइन का आर्टिकल 224 की सबक्लास 2 क्या कहती है? व्हेन द नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली इज़ डिज़ोल्व, यानी कौमी और सूबाई असम्बली जब डिज़ोल्व हो जाए, यानी वक्त से पहले उसे तहलील कर दिया जाए, अ जनरल इलेक्शन टू द असम्बली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, जो 90 दिन की बात की जाती है, इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आफ्टर द रेजोल्यूशन, यानी असम्बली तहलील होने के बाद, एंड द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर नॉट लेटर देन 14 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल, यानी जिस तारीख को पोलिंग होगी उस तारीख से 14 दिन से ज़्यादा नहीं बल्कि 14 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन करवाया गया है, यानी अगर पंजाब असम्बली का 14 मई को इलेक्शन हो जाता, और जो कि नज़र नहीं आ रहा कि 14 मई को इलेक्शन होगा, लेकिन अगर हो जाता तो आइन के तहत आर्टिकल 224 के सबक्लास 2 के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद था कि 14 दिनों के अंदर पंजाब असम्बली के और KPK के असम्बली के जो नताइज हैं उनको कंक्लूड किया जाता। अब 22 अप्रैल को जो है वो निगरानों की मियाद पूरी हो रही है, जिसका 90 दिन का जिक्र किया गया है। उसके आगे 14 दिन का निगरान हुकूमत को मज़ीद कुशन दिया गया है, यानी उन्हें एक कवर दिया गया कि आप 14 दिन मज़ीद चला सकते हैं, जब तक 14 दिनों के अंदर जो नताइज हैं पोलिंग के बाद वो आ नहीं जाते, निगरान काम कर सकते हैं। तो एक तो 6 मई इस लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल है, और ये इस लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल है कि अगर इलेक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्शन हो नहीं रहा, तो फिर असम्बलियाँ कैसे बहाल होंगी? तो फिर मुझे हुकूमती बड़े अहम सोर्स ने बताया कि फिर आप आर्टिकल 126 पढ़ेंगे। अब आर्टिकल नाज़रीन 126 क्या कहता है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसमें नाज़रीन ये कहा गया है, मैं वो भी आपको पढ़ देता हूँ। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision relating to the financial matter, at any time when the provincial assembly stand dissolved, the provincial government may authorize expenditure from the provincial consolidated fund in respect of the estimated expenditure for a period not exceeding 4 months in any financial year, pending completion of the procedure prescribed in Article 122 for the voting of grant and authentication of the schedule of the authorized expenditure in accordance with the provision of Article 123 in relation to the expenditure। अब इसका खुलासा मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इलेक्शन का निगरान हुकूमतें होती हैं, और जब निगरान हुकूमतें काम करना शुरू कर देती हैं, उसके बाद जब नई हुकूमत आती है तो 120 दिन के एक्सपेंडिचर, नई आने वाली जो हुकूमत है उस निगरान हुकूमत के 120 दिन के एक्सपेंडिचर की मंजूरी दे सकती हैं। इससे ज़्यादा की आने वाली नई हुकूमत, यानी 14 मई को इलेक्शन अगर नहीं होता, 14 मई से मामला आगे चला जाता, तो ज़ाहिर सी बात है कि निगरान हुकूमतें जिनके 90 दिन की मियाद जो है वो 22 अप्रैल को पूरी हो रही है, 120 दिन की जो मियाद है वो 22 मई को पूरी हो जाएगी। तो 22 मई से आगे ये जो निगरान हुकूमत है पंजाब की और जो KPK की हुकूमत है, वो 27 मई के आगे आने वाली जो भी नई हुकूमत होगी, अगर इससे वो एक्सीड करती हैं तो फिर आने वाली पंजाब हुकूमत नई जिसकी भी हो,
वो 120 दिन से ज़्यादा के जो एक्सपेंडिचर आगे किए गए होंगे 120 दिन से एक्सीड करके उनकी अप्रूवल नहीं दे पाएगी कि वो फंड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इस्तेमाल तो हुए लेकिन उसे लीगलाइज या आइनी कवर देना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर हुकूमती ज़रा ये कह रहे हैं कि ये जो दरख्वास्तें इस तरह की आ रही हैं इससे हो सकता है कि अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला, वैसे तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हो रहा है, कल जो परवेज़ लाई साहब के घर के ऊपर ऑपरेशन किया गया जिसकी हमने पिछले वीलॉग में मजम्मत की कि जो कुछ भी हो सियासी मुखासमत सियासी दुश्मनी जितनी भी हो लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानून के दायरे में रह के आप बेशक गिरफ्तार करें लेकिन घरों को तोड़ना, चादर चार दीवारी का एहतराम ना करना, माजी का कुछ 2 सवाल देते कि मरीम नवाज़ के साथ वो सब कुछ हुआ था कराची में, भाई वो भी गलत हुआ था, ये भी गलत हो रहा है। लेकिन बहरहाल असल नुक्ते पे आते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि लोग के हुकूमत के अपने सोर्स ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है अगर मुज़ाकरात का नतीजा ना निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फैसला करने जा रही है। जो भी फैसला जमान पार्क में इमरान खान साहब की सदारत में होगा मुज़ाकरात के हवाले से उस पर अगले वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ है वो नाज़रीन ये है कि अगर नतीजा ना निकला, मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर अदालत जो है फिर ये देखेगी कि क्या असम्बली बहाल हो सकती है। दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, एक राय इश्तियाक साहब की है, एक जो है वो नासिर महमूद साहब की है। तो हुकूमत को भी लगता है कि ये दरख्वास्तें इंटरटेन हो सकती हैं और इंटरटेन होने के ऊपर किसी एक दरख्वास्त के ऊपर पॉसिबिलिटी हुकूमत ये समझती है कि इन दरख्वास्तों में हो सकता है कि असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ। अब तक की नाज़रीन अपडेट ये है कि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई तो हैं, इन्हें नंबर नहीं लगा। अगर नंबर नहीं लगा तो दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि अभी तक इन दरख्वास्तों को जो है वो एतराज़ात लगा के वापस भी नहीं किया गया। कह रहे हैं कि मंगल तक इन दरख्वास्तों पे नंबर लग जाएगा। और ये जो राय साहब वाली, इश्तियाक साहब वाली, इशफाक साहब वाली दरख्वास्त है ये तो इतने शोर हैं, मैंने कहा कि इनका ताल्लुक जैसे मैंने कहा कि PTI से है, काफ लीग से है, इतने शोर हैं। ये कहते हैं हमारी दरख्वास्त पर तो नंबर लगेगा ही लगेगा, ये खुद श्योरिटी दे रहे हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।